नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बबली कोठारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप और हम सब कैसे मिलकर किसी भी बीमारी से जो है बाहर निकल सकते हैं, किसी भी बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं, चाहे वो बीमारी छोटी ही क्यों ना हो या बहुत बड़ी बीमारी क्यों ना हो। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए ताकि हम ईज़िली किसी भी बीमारी से रिकवर कर सकें। तो चलिए पहला स्टेप जानते हैं कि क्या होता है, और वो है एक्सेप्टेंस। यानी कि जब भी हमें कोई बीमारी डायग्नोज होती है, चाहे वो छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम सब के लिए ये है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हमें ये प्रॉब्लम हो चुकी है। जब तक हम ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि हमें ही ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, तब तक हमें उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ताकि हम मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से तैयार हो सके उस बीमारी से लड़ने के लिए। दूसरे स्टेप जानते हैं कि क्या है, और वो ये है कि हमें जो सिचुएशन है ऑलरेडी, यानी कि जो प्रॉब्लम हमें आ चुकी है, उसे हमें और कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। इसके मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली आजकल क्या होता है, हमारे पास इंटरनेट है और इंटरनेट पे हमें पता है कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो कई बार क्या होता है, मैं अपनी प्रैक्टिस के जो एक्सपीरियंस है ना, उसके हिसाब से भी आप लोगों को बता रही हूँ कि कई बार पेशेंट्स जो हैं अपनी बीमारी के बारे में गूगल करके आते हैं कि उसमें क्या है, कैसा है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसको पढ़कर आते हैं। और वो उसको पढ़ने के बाद इतने सारे डाउट्स और इतने सारे कन्फ्यूजन में आते हैं, डर में आते हैं कि मुझे यहाँ पर बैठकर पहले आधे घंटे तो उनका वो डर ही दूर करना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी आप सभी से कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए अक्सर ज़्यादातर लोग जो हैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं और आप लोगों को नहीं पता होता है कि बेसिक बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो क्या होती है। हमारी नज़र जाती है कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर कि अच्छा ये बीमारी का ये कॉम्प्लिकेशंस है, और वो पढ़कर हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि कहीं हमें भी यही प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है, हमारा भी एंड रिज़ल्ट ऐसा ही हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारी प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप सीधा डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि वो बेस्ट पर्सन होते हैं आपको गाइड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि जो भी डाइटरी चेंजेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किए हैं, वो डेफिनेटली आप जो है फॉलो करें, क्योंकि उन्होंने जो ये सजेशन आपको दिया है वो डेफिनेटली आपकी बीमारी को देखने के बाद, उसको जांचने परखने के बाद दिया होता है। और अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपकी रिकवरी के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि हमें और क्या करना चाहिए। देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, यानी बीमारी जब कोई आती है, तो सबसे पहले हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं, हम बहुत थका हुआ महसूस करने लगते हैं, हमें मन करता है कि हम सिर्फ आराम करें या लेटे रहें, ठीक है, हम कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि डिजीज़ आपके बॉडी में बहुत ही डोमिनेटिंग हो जाता है। और चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल हो, या कोई अदर तरह का इन्फेक्शन आपके शरीर में हो, वो बेसिकली आपको ओवरपावर करने की कोशिश करता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके अपने आप को आप एक्टिव रखें। एक्टिव इन द सेंस कि पूरा दिन जो है बिस्तर पर लेटे ना रहें, बीच बीच में ऐसे इंटरवल्स रखें जहाँ पर आप जो हैं कुछ देर के लिए बैठें, अपने आसपास सराउंडिंग में जो है इन्वॉल्व हों, अपने फैमिली के साथ थोड़ी देर आप जो हैं इंगेज हो सकते हैं कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ में, लेकिन अपने आप को थ्रू आउट द डे एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए। उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी रिकवरी प्रोसेस के ऊपर। अब लास्ट जो स्टेप है वो ये है कि हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके मन में होप नहीं है अपनी बीमारी से ऊपर आने की, या अगर आपने हार मान ली, तो डेफिनेटली आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और हमेशा होपफुल रहना है, चाहे बीमारी छोटी हो या बहुत बड़ी हो। आपको कोशिश पूरी करनी है कि आप जो हैं उस बीमारी से बाहर निकल सकें। तो देखिए ये सारे स्टेप्स हैं, ये सारी सजेशंस हैं
है मेरी तरफ से, और ये जो बेसिकली मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं ये प्योरली मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड पॉइंट्स हैं, यानी कि जो मेरे पिछले 11 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने ऑब्जर्व किया है पेशेंट्स में, उसके बेस पर ही मैं आपको जो है ये सजेशंस दे रही हूँ। तो डेफिनेटली आप इनको यूज़ कीजिएगा और आपको एक फ़र्क समझ में आएगा कि आपकी जो रिकवरी है आप कितनी फास्ट कर सक रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा, और आप जो है इस वीडियो को जितना हो सके उसको शेयर ज़रूर कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड नमस्ते।